दधीची कुंड मंदिर से परम पूज्य पंडित श्री राहुल शर्मा जी प्रधान पुजारी यहाँ पर उपस्थित हैं। साथ में काशी विश्वनाथ मंदिर से भगवान विश्वनाथ के प्रधान अर्चकों में से एक पूज्य श्री राजेश पाठक जी, जो कल भी यहाँ पर कृपा किए थे, आज पुनः एक बार कृपा करने आए हैं। दंडवत सरकार। स्वामी जी महाराज। ढेर बुझा गई वाला गता है। क्या कह रहे थे? राम कहने से तर जाए। गुरुदेव भगवान ने कहा, राजन, आपके ज्येष्ठ पुत्र वो हैं जो पूरे जगत को विश्राम देंगे, जो सबको विश्राम देंगे, उनका नाम आज से राम होगा। अब राम जी के बाद मां कौशल्या की गोद में भरतलाल जी बैठे थे। गुरुदेव ने कहा, राजन, आपके दूसरे पुत्र विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जो महाराज पूरे विश्व का भरण पोषण करेंगे, उनका नाम भरत होगा। तो क्या भरत जी सबको भोजन कराएंगे? कहिए, भरत जी सबको भोजन कराएंगे? नहीं। पोषण दो प्रकार से होता है। एक पोषण शरीर का होता है और दूसरा पोषण आत्मा का होता है। शरीर का पोषण भोजन से होता है और आत्म तत्व का पोषण केवल और केवल भगवान के प्रेम से हो सकता है, दूसरा कोई साधन नहीं। भरत जी के लिए बार बार कहा गया है, भरत जी राम प्रेम की मूर्ति हैं। गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज अयोध्या कांड के अंत में इस बात को स्पष्ट कर डाले, सिया राम प्रेमा पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को। भरत जी श्री सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत से लबालब भरे हुए पात्र हैं। पात्र समझ रहे हैं? पात्र माने बर्तन। आदरणीय, पात्र माने बर्तन। भरत जी एक बर्तन है और उस भरत जी रूपी बर्तन में क्या भरा है? तो श्री सीताराम जी का प्रेम रूपी अमृत भरा है। ये गिलास है, ठीक है? इसके सामने अंजूरी ला के रखेंगे तो अंजूरी में क्या भरेगा? बोलिए, कैसे मालूम कि मैं पानी है? है पानी है। लेकिन यदि इस गिलास के शरण में कोई आए, कोई बर्तन आए, तो उसमें क्या भरेगा? पानी, जो इसके भीतर है। भरत जी के शरण में जो जाएगा, भरत जी उसके जीवन में सीताराम जी का प्रेम भर देंगे। जो निरंतर राम प्रेम से भरता रहे, उसका नाम भरत है। जिसके शरण में जाने के बाद भगवत प्रेम से हम परिपूर्ण हो जाएं, उनका नाम भरत है। इसके बाद क्रम में तो लक्ष्मण भैया थे, लेकिन शत्रुघ्न भैया ओवरटेक कर दिए हैं। मां कैकेयी की गोद में शत्रुघ्न लाल जी बैठे थे। गुरु जी ने कहा, आपके तीसरे पुत्र जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। महाराज, आपके सबसे छोटे कुमार, इनके नाम का स्मरण यदि जीव कर ले, उसके जीवन के शत्रु समाप्त हो जाए। और मजे की बात देखिए, शत्रुघ्न जी मानस के मौन पात्र है, बोलते ही नहीं। राम जी लक्ष्मण जी 14 साल बाहर लड़े, शत्रुघ्न भैया घर में रहे।
लेकिन आपको बताऊं, शत्रुघ्न भैया ने एक को मारा है। किसको मारा है? मंथरवा को मारा है। पकड़ा, बाल घसीटा, मारा कुबर पर एक लात उसको। राम लक्ष्मण जी तो बाहर के शत्रु को मारे, शत्रुघ्न भैया ने भीतर के शत्रु को मारा। जिस व्यक्ति का हम स्मरण करते रहते हैं, उस व्यक्ति का भाव स्वभाव हमारे व्यवहार में निकल आता है। भाई जी, स्मरण करते करते सामने वाले का भाव हमारे जीवन में आ जाएगा। आप एक साल साधु का स्मरण करिए, आप साधुता से संपन्न हो जाइएगा। आप एक साल किसी दुष्ट का स्मरण करिए, उसकी बुराई आपके व्यवहार में आ जाएगी। श्री रामचरितमानस के मौन पात्र हैं शत्रुघ्न भैया, बोलते नहीं है। और एक बात समझिएगा, घर में जिसको मौन होने का ढंग आ गया, उसके जीवन की कई समस्या अपने आप समाप्त हो जाएगी। शत्रु जन्म ही लेते हैं बोलने से। कहीं भी आप जाइए, बोली से ही शत्रु का जन्म होता है। यदि मौन होने का ढंग आ गया, शत्रु समाप्त हो जाएंगे। गुरुदेव भगवान कहते हैं, आपके सबसे छोटे कुमार, इनके नाम का जो स्मरण करे, उसके शत्रु समाप्त हो जाएंगे। इसलिए आज के बाद इनका नाम शत्रुहन होगा, जो शत्रुओं का हनन कर दे। अब इसके बाद सबसे अंत में तीसरे नंबर के भैया लक्ष्मण भैया मां सुमित्रा की गोद में बैठे थे। गुरु जी ने कहा, महाराज आपके तीसरे कुमार लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। गोस्वामी जी कहते हैं, गुरुदेव भगवान ने कहा कि आपके तीसरे कुमार सभी शुभ लक्षणों के धाम है, लक्षण के धाम। आप दर्शन करिए, राम जी में एक दो लक्षण बताया, विश्राम देते हैं, सबका पोषण करते हैं। भरत जी में केवल एक लक्षण बताया, सबकी आत्मा का पोषण करते हैं। शत्रुघ्न जी में एक लक्षण बताया, शत्रुओं का नाश करते हैं। लक्ष्मण भैया में गुरु जी बोले, जीवन के सभी सुंदर लक्षणों की ये धाम है, लक्षण धाम। और सबसे श्रेष्ठ लक्षण राम जी के प्रिय है, राम प्रिय। राम प्रिय का अर्थ ये नहीं कि ये लक्ष्मण जी राम जी को बहुत प्रेम करेंगे, नहीं, राम जी इनको बहुत प्रेम करेंगे। अब इसका प्रमाण मैं आपको दे रहा हूं। प्रत्यक्ष रूप से सीता मैया का जब से हरण हुआ, तब से लेकर और लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद मां जब तक आकर मिली नहीं है राम जी से, तब तक राम जी मैया के साथ नहीं थे क्या भाई जी? कथा में तो मूल रूप से मां अग्नि में बैठी थी और वहां भगवान ने अग्नि से बाहर निकाला। इतने दिन भगवान के साथ मां नहीं थी, लेकिन आपको पूरे रामलीला में ऐसा कोई स्थान नहीं दिखाई पड़ेगा जहां लक्ष्मण भैया के बिना राम जी दिखाई पड़ जाएं। सीता मैया के बिना भगवान तो दिखाई दे सकते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी के बिना नहीं दिखाई दे सकते। ये राम प्रियता है, भगवान इनको प्रेम करते हैं। राम प्रिय ये शेष अवतार है महाराज। आज के बाद इनका नाम लक्ष्मण होगा। पूरी सभा बोली, बोलिए राम लला सरकार की जय, बोलिए भरतलाल सरकार की जय, बोलिए शक्तिलाल सरकार की जय, बोलिए शत्रुघ्न लाल सरकार की जय। गुरुदेव ने नामकरण करके कहा, महाराज आपके चारों पुत्र चारों वेद भगवान के सार तत्व हैं, मुनियों के धन है, भक्तों के सर्वस्व है।
एक सांवले और एक गोरे की जोड़ी में रहेंगे। सांवले राम के साथ गोरे लक्ष्मण जी रहेंगे, सांवले भरत जी के साथ गोरे शत्रुघ्न जी रहेंगे। 12 ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। कौशल्या मैया ने कहा, गुरुदेव गुरुदेव मेरे पास एक समस्या है। गुरु जी बोले, कैसी समस्या है? मां ने कहा, गुरुदेव जब मैं राम को और भरत को एक साथ पालने में सुला देती हूं तो मैं ही नहीं समझ पाती हूं कि कौन राम है और कौन भरत है। राम जगत पितु माता, कौशलपुर सिंह सुख दाता, एहि बेबिया। शंकर भगवान कहते हैं, देवी जो राम जी पूरे जगत के माता पिता हैं, आज अयोध्या वासियों को सुख देने के लिए बालक बन गए हैं। क्या देने के लिए? सुख देने के लिए बालक बने हैं। देखिए, जब तक आप अपने सुख का त्याग नहीं करेंगे तब तक आप समाज को सुखी करने वाले नहीं हैं। अपने बारे में केवल सोचने वाला व्यक्ति न परिवार के काम का है, न समाज के काम का है, न राष्ट्र के काम का है जी। जो स्व पर केंद्रित है वो पशुवत है। पशु केवल अपने बारे में सोचता है। धर्म हमको अपने से निकाल कर पर में लेकर जाता है। इसलिए कहते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। महापुरुष बैठे हैं, आहार निद्रा भय और मैथुन। आहार मने बोलिए भोजन, निद्रा मने नींद, भय मने डर, मैथुन यानी सांसारिक सुख। ये 4 पशु भी जीता है, हम भी जीते हैं। पशु भी भोजन करता है, हम लोग भी करते हैं। बुरा ना मानिएगा, भगवान यदि ये पेट न दिए होते ना तो इंसान से बड़ा अलाय धरती पर दूसरा कोई नहीं होता। मनुष्य कोई काम नहीं करता यदि पेट न दिए होते तो। सब कुछ पेट के लिए हो रहा है। आदरणीय गलत नहीं बोल रहा हूं ना? हाँ, हम और आप भी भोजन के लिए दौड़ते हैं, पशु भी दौड़ता है। हम आप भी सोते हैं, पशु भी सोता है। हमको भी भय लगता है, पशु को भी भय लगता है। हम भी संसार का सुख लेते हैं, पशु भी संसार का सुख लेता है। परंतु इस मायने में पशु हमसे श्रेष्ठ है। पशु केवल अपने ऋतु में सुख लेता है, मनुष्य का तो कोई भगवान मालिक है। आप समझ रहे हैं? जो काम पशु करता है वो काम हम कर रहे हैं, उतना ही कर रहे हैं, तो हम अपने को कैसे श्रेष्ठ कह सकते हैं? क्या अंतर है हमारे में पशु में? हमारे पशु में केवल एक अंतर है, हम धर्माचरण कर सकते हैं, अब पशु धर्माचरण नहीं कर सकता। ये जो धर्म तत्व है हमको पशुवत से निकालकर मानवता की ओर लेकर जाता है, इसका नाम है धर्म। धर्म क्या है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। राम जी जगत को सुख देने के लिए बालक बन गए। गोस्वामी शंकर जी कहते हैं, देवी अयोध्या के लोग भगवान के इस चरित्र का देख करके, भगवान के चरणों में प्रेम करके आनंद प्राप्त कर रहे हैं। मां बोली, प्रभु अयोध्या में सबको आनंद आ रहा होगा ना? शंकर जी बोले, नहीं, सबको आनंद नहीं आ रहा है। किसको मिल रहा है? जिन रघुनाथ चरण रति मानी। जो शंकर जी के चरण में प्रेम करता, राम जी के चरण में प्रेम रखता है, उसी को भगवान की लीला में आनंद मिलता। मां ने कहा, अयोध्या में भी ऐसा कोई है जो राम जी को प्रेम न करे? है ना? अयोध्या में भी है। कौन है? मंथरवा है। वो राम जी को प्रेम नहीं करती। भाई बाप, जीवन में दुख का कारण ही है भगवान से विमुख हो जाना।
रघुपति विमुख। शंकर जी आगे कहते हैं जतन कर कोरी। कोरी माने 1 करोड़ उपाय करिए, भगवान से विमुख होकर भव बंधन से मुक्त होने वाले नहीं हैं। जीवन का दुख समाप्त होने वाला। आप कितनों रुपया कमा लीजिए, आई एम सो सॉरी, आप अरबों अरबपति बन जाइए, यदि आप भगवान से विमुख हैं, आपके जीवन में ऐश्वर्य तो आ सकता है, आपके जीवन में आनंद नहीं आ सकता। आप जहां रहेंगे परेशान रहेंगे। एक कथा मैं बार बार सुनाता हूं, किसी महापुरुष के मुख से मैंने सुना था, मैं आपको सुनाऊं। एक बार एक आदमी ने निर्णय किया कि आज मैं अपनी परछाई को हराऊंगा। किसको हराऊंगा? परछाई समझते हैं ना, छाया। छाया सामने थी उसकी, सोचा आज छाया को हरा दूंगा। लगा दौड़ने, जितना तेज वो दौड़े उतनी गति से उसकी छाया उसके आगे आगे दौड़े। भाई जी घंटों दौड़ा, हरा नहीं पाया। गुरु जी के पास जाकर चेहरा उदास करके बैठ गया। कहा गुरुदेव, आज मैं सोचा था अपनी छाया को हरा दूंगा, बहुत तेज भागा गुरुदेव, लेकिन हरा नहीं पाया मैं। गुरु जी बोले प्यारे, यदि तुम वास्तव में अपनी परछाई को हराना चाहते थे, उसके लिए तुमको भागने की आवश्यकता ही नहीं थी। तुमको केवल अपनी दिशा बदलने की आवश्यकता थी। तुम सूर्य से विमुख होकर दौड़ रहे थे, इसलिए छाया तुम्हारे आगे थी। बिना दौड़े यदि तुम अपना मुख सूर्य की ओर कर लेते तो वो छाया तुमसे पीछे चली जाती। उसी प्रकार यदि हमको अपने जीवन में सामने दुख दिखाई दे रहा है, इसका अर्थ है कि हम भगवान से विमुख हैं। जिस दिन भगवान की ओर मुख होगा हो, जीवन का सारा दुख अपने आप पीछे चला जाएगा। सामने सुख सिंधु दिखाई पड़ गए तो दुख ऐसे ही समाप्त हो जाएगा। शंकर जी कहते हैं रघुपति विमुख जतन कर कोरी। भगवान से विमुख होकर करोड़ों उपाय कर लीजिए, ये भाव बंधन छूटने वाला नहीं है। जो माया सबको फंसा करके रखी है, वो माया केवल मेरे राम जी से डरती है। सो माया प्रभु सो भय भाखे। केवल एक काम करिए। कितना काम करिए? और काम पूजा नहीं है, वो काम जप नहीं है, वो काम व्रत नहीं है, दर्शन नहीं है, यज्ञ साधन नहीं है। क्या है? माना क्रम बचन छाड़ी चतुराई। क्या करना है? मन से, वाणी से और अपने व्यवहार से चतुराई का त्याग कर देना है। क्या करना है? चतुराई का त्याग। सरकार थोड़ा कठोर है, बोलूं? माला जपते जपते अंगूरी खिया जाएगी। यदि चतुराई नहीं समाप्त हुआ ना, तो इस जपने से कुछ होने वाला नहीं है। ये तभी काम देगा जब जीवन से चतुराई समाप्त होगी। अब कैसे चतुराई समाप्त होगी महाराज? मन से। मन बैठा है कथा में, शरीर, मन पहुंचा प्रसादी में। आज का प्रसाद मिलेगा, ये चतुराई है। शरीर हमारा जहां है, यदि हमारा मन वहां नहीं है, ये चतुराई है। हम तिलक इसलिए लगाए हैं कि लोग जाने कि हम हूं भगत हैं, ये कर्म की चतुराई है। हम पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे। हम उपदेश दें और अपने पालन न करें, ये चतुराई है। और याद रखिएगा, तीनों में से यदि एक भी चतुराई रह गई तो कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए कुछ न करिए, सबसे पहले जैसे हैं वैसे रहिए, चतुराई समाप्त करिए। निर्भय राम जी क्या कहते हैं? सुंदरकांड कौन कौन पढ़ता आप में से? आप लोग पढ़ते हैं ना?
चौपाई याद होगी, साथ में गाइएगा। राम जी कहते हैं सुग्रीव जी से, निरमल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल। राम जी कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि, सो मोहि एकरा मने पा लिया नहीं, पाएगा नहीं, पाया हुआ है। निर्मल मन जन सो मोहि पाया हुआ है। भगवान मिलेंगे ऐसा नहीं है, भगवान मिले मिलाए हैं। दिखाई क्यों नहीं देते महाराज? मन में निर्मल नहीं है तो कैसे दिखाई देंगे? है? आप सवेरे नहाकर शीशा के सामने जाइए, शीशा पर मैल जमा हो, चेहरा दिखाई देगा क्या? नहीं देखा। दर्पण पर मैल जम जाए, अपना चेहरा नहीं दिखता। मन पर मैल जम जाए, भगवान नहीं दिखाई देते। भगवान मिले मिलाए हैं। राम जी कहते हैं जिसका मन निर्मल है सो मोहि पावा, वो मुझे पाया हुआ है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसलिए मन को निर्मल बनाइए। क्या करें? मन निर्मल कैसे होगा? जब चतुराई समाप्त होगी। पूरा गणित दिमाग में बैठा हुआ है, तिकड़म। हम किसी को बोल नहीं रहे हैं, हम सामान्य बात कहते हैं। जानते बच्चों को क्यों कहा जाता है बच्चे भगवान के स्वरूप हैं? क्यों जानते हैं? क्यों? क्योंकि बच्चों का मन निर्मल होता है। वो भगवान के निकट इसलिए है कि उनका मन निर्मल है। हमारा मन निर्मल है नहीं, इसलिए हम भगवान से दूर हो गए हैं। पूजा बाद में करिए, पहले मन को निर्मल बनाइए। कैसे बनेगा? प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री देवादास जी महाराज कही गए, नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे, और एक दिन पाके हरि प्रेम निश्चित ही तर जाओगे। 1000% गारंटी है, 100% नहीं, 1000%। क्या? पाके हरि प्रेम निश्चित ही तर जाओगे। कब? नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। आपसे कहूं, एक दिन कौशल्या मैया ने राम जी को सुंदर सजा करके पालने में सुलाया, और उसके बाद अपने कुल के इष्ट भगवान श्री रंगनाथ की पूजा करने के लिए माँ कुछ पकवान बना करके मंदिर में गई। जाकर मैया ने भोग लगाया। भोग लगाते समय देखना नहीं चाहिए। भोजन और भजन ये पर्दे का काम है, ये प्रदर्शन का काम नहीं है वरुण बाबू। आजकल तो जॉन बुफेलो सिस्टम आया है साहब, खैर समझ रहे हैं ना? वो बुफे नाम है लेकिन है वास्तव में बुफेलो सिस्टम। मां ने भोग लगाया, लगाकर मां ने मंदिर का पट बंद किया, और बंद करने के बाद, भोग लगने के बाद मां ने जैसे पट खोला, क्या पाया? जिन राम जी को मैया पालने में सुलाई थी, वो राम जी मंदिर में बैठ के चकाचक भोग लगा रहे हैं। यहां यही प्रमाण है, बिनु पद चलई। भगवान कैसे बिना पांव के चल रहे हैं, यहां दर्शन करिए। कौशल्या मैया बोली, अरे मंदिर में कैसे आ गया? दौड़ कर गई। पालने में राम जी सोए भी थे, मंदिर में भोग भी लगा रहे हैं। मां का शरीर कांपने लगा। यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर किया। क्या ये संभव है? एक ही बालक एक ही समय दो दो जगह दिखाई पड़े? आप मान लीजिए यहां कथा सुन रहे हैं बलराम आश्रम में, भाई जी, बीच कथा में से आप कोई काम पड़ा, आप यहां से निकल के चले गए चक्र तीर्थ किसी काम से। अब वहां चक्र तीर्थ गए, तब तक मेन गेट पर हम ही मिल गए आपसे।
आप बीच कथा में से निकल कर गए, चक्र तीर्थ के मेन गेट पर हम फिर से मिल जाएं तो आप नहीं कहेंगे महाराज दंडवत, आप कहेंगे भूत आ गई जल्दी भागो। सरकार आप कहेंगे भूत। एक ही राम जी दो दो जगह दिखाई देने लगे। कौशल्या मैया व्याकुल हो गई। राम जी मां की व्याकुलता देखकर देखरावा मात ही निज अद्भुत रूप रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मन। भगवान ने मां को विराट रूप का दर्शन कराया। मां ने राम जी के शरीर में क्या देखा? अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिर सरित सिंधु महिकानन, बहुगिर सरित सिंधु महिकानन, काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, सो देखा जो सुना न काऊ, सो देखा जो सुना न काऊ, देखी माया सब विधि गाढ़ी, देखी माया सब विधि गाढ़ी, अति सभीत जोरे कर ठाढ़ी, सभीत जोरे कर ठाढ़ी, देखा जीवन चावै जाही, देखा जीवन चावै और जाही, देखी भक्ति जो छोड़े ताही, देखी भक्ति जो छोड़े मैया का ताही, तन पुलकित मुख बचन न आवा, तन पुलकित मुख बचन न आवा, नयन मोदि चरण निसिरुनावा, नयन मोदि चरण निसिरुनावा, विषमयवंत देखी महतारे, विषमयवंत देखी महतारे, भय बहुरी शिशुरूप हरारे, हरे बहुरी शिशुरूप हरारे, हरे बहुरी शिशुरूप हरारे। मां ने भगवान के शरीर में अनगिनत ब्रह्मा को देखा, अनगिनत शंकर को देखा, अनेकों सूर्य चंद्रमा को देखा, अनेक प्रकार की नदियों को, वन प्रदेश को, सागरों को देखा। मां ने काल को देखा, कर्म को देखा, गुण को देखा, ज्ञान को देखा। काल कर्म ज्ञान गुण के प्रभाव से उत्पन्न होने वाले स्वभाव को भी देखा। मां ने उस जीव को देखा जिसको माया फंसाती है। माया ने उस माया को भी देखा। भगवान के सामने हाथ जोड़कर कांप रही थी। मां ने उस भक्ति को देखा जो जीव को माया से बचाती है। मां ने वो भी देखा जो आज तक कभी कान से सुना भी नहीं था। मां का शरीर थर थर कांपने लगा, शब्द समाप्त हो गए। व्याकुल होकर मां भगवान के चरणों में गिर पड़ी। आंख बंद करके मैया गिर गई। राम जी देखे मेरी माई हमसे डरा गई। भगवान क्या देखे? मां डर गई हो। भये बहुरी शिशु रूप भगवान तुरंत छोटा बालक बन गए। उस स्वरूप में भगवान नहीं रहे। फिर देखे मां डर गई, भगवान तुरंत छोटा बालक बन गए। ये कथा कहती है जीवन में ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए कि हमारे माई बाप को ही हमसे डर लगने लगे। उनको डर लगे, ये हमारा दुर्भाग्य है। राम जी तुरंत बालक बन गए। कौशल्या मैया उठ के बैठी। अब आप दर्शन करिए राम जी कितने छोटे होंगे और उनके सामने माँ कितनी बड़ी होंगी। लेकिन आज कौशल्या मैया ने राम जी के आगे हाथ जोड़ लिया है। कहा प्रभु अपराध हो गया मेरे से। जगत पिता मैं सुत करी जाना, जगत पिता मैं सुत मेरे से अपराध हो गया नाथ। मैंने जगत के पिता को अपना पुत्र मान लिया। स्तुति करी न जाए भय माना। मुझे आज आपसे डर लग रहा है नाथ। मेरे मुख से आज आपकी स्तुति नहीं हो पा रही है।
मैंने आपका रूप देखा, ना आपके प्रारंभ का पता चल रहा था, ना आपके अंत का पता चल रहा था। आप तो जगत के पिता हैं। भगवान बोले मैं आपका बेटा हूँ। माँ बोली मैं भी यही मान रही थी, लेकिन आज पता चला आप तो पिता है ना। राम जी बोले माँ एक बात बोलूं, यही बताने के लिए मैंने दिखाया आपको। मुझे पालने में और मंदिर में देख करके आपको संशय हो गया। माँ आपका राम जीव नहीं है, आपका राम जगदीश है। मैं केवल मंदिर में और पालने में नहीं, मैं धरती के तिनके तिनके में प्रकट होने की शक्ति रखता हूं। जो जहां बुलाए मैं वहीं प्रकट हो सकता हूं। अग जग मैं सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटै जिमि आगी। राम जी बोले माँ आपको जो दिखाया हूं किसी से बताइएगा मत। माँ ने कहा आप भी वचन दीजिए आपकी माया मुझे आज के बाद व्याप्त न हो। राम जी ने कौशल्या मैया को माया के प्रभाव से मुक्त किया। चारों भाई कुमार अवस्था में पहुंचे। कुछ बड़े भय, चूड़ाकरण हुआ, कुमार अवस्था में पहुंचे, यज्ञोपवीत हुआ। यज्ञोपवीत के बाद राम जी गुरुकुल पढ़ने गए और वेद पुराण पढ़ करके वापस आए। अब गोस्वामी तुलसीदास जी कथा को बक्सर लेकर गए। कहाँ गए? बक्सर। बक्सर का कोई है यहाँ पर? अच्छा हाँ इधर, अच्छा भैया है। उधर भी कुछ लोग बैठे हैं बक्सर के। हाँ हाँ ठीक है, देख लेनी हम बैठी। बक्सर अद्भुत स्थान बिहार में है, गंगा जी के किनारे। एह पार बक्सर, ओह पार बलिया। अब बलिया के सटले गाजीपुर। हाँ? कथा कहां लेकर गए गोस्वामी जी? बक्सर। बक्सर में कौन रहता है? महामुनि विश्वामित्र जी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जाने। बसहि विपिन शुभ आश्रम जाने, जहाँ जप जग जोग मुनि करहि। जहाँ जप जग योग मुनि करहि, अति मारीच सुबाहु ही डरहि। अति मारीच सुबाहु डरहि, गांधी तनया मन चिंता व्यापी। गांधी तनया मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि निश्चर पापी। हरि बिनु मरहि निश्चर पापी, हरि बिनु मरहि निश्चर पापी। हरि बिनु मरहि निश्चर पापी। विश्वामित्र नाम के महामुनि है, बक्सर के सिद्धाश्रम में रहते हैं। समस्या क्या है? जब जब यज्ञ प्रारंभ करते हैं, मारीच और सुबाहु नामक दैत्य आकर इनके यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। चिंतित है विश्वामित्र जी, जानते हैं बिना भगवान के ये पापी मरने वाले नहीं है। एक दिन बैठे बैठे विश्वामित्र जी मन में विचार किए कि भगवान तो आ ही गए हैं अवध में, बड़े भी हो गए होंगे, क्यों न चलकर राम जी को मांग करके लाया जाए। मन में भाव आया और पहुंच गए। जात लाग नहीं बार करीमज्जन। सरयू जल, वहां सरऊ लिखा है। सरयू जल, हाँ सरऊ। करीमज्जन सरयू जल गए भूप दरबार। स्नान करके मां सरयू जी में विश्वामित्र जी दशरथ जी के दरबार के द्वार पर गए। भीतर सूचना भिजवाएं।
विश्वामित्र महामुनि आए हैं। समाचार सुनते महाराज दशरथ मिलन गयौ लय विप्र समाजा, लेकर गए, जाकर चरणों में दंडवत किए हैं, आशीर्वाद मिला और ले जाकर के दशरथ जी विश्वामित्र जी को बिठाए हैं। कहां बिठाए होंगे जानते हैं? निज आसन। कहां बिठाए? अपने राज सिंहासन पर बैठा रे सी निज आसन। हम जीवन में सामने वाले को जितना महत्व देते हैं उसको उसी प्रकार का स्थान प्रदान करते हैं बैठने के लिए। आप किसी के घर जाइए, सामने वाला आपको जिस भाव से देखता है उस भाव का जगह देगा बैठने के लिए। मैं उदाहरण दे रहा हूं। जिसको हम बहुत प्रेम करते हैं ना उसको हम बेडरूम में बिठा देते हैं। जिससे थोड़ा कम ठीक ठाक प्रेम ड्राइंग में। अब कोई अपने ऊपर ना लेगा। जिसके साथ व्यापारिक संबंध रहता है, काम चलल तब जय सियाराम न तो सीताराम, उसको हम बाहर के बैठके में बिठाते हैं। और जिससे 36 का आंकड़ा रहता है उसके लिए तो गेटवो नहीं खोलते हैं। भीतर से क्या काम है? अब जैसे भीड़ है ना, यहाँ भीड़ है, कितनी भीड़ है। अब यदि किसी का कोई प्रेमी आ गया, अरे आवा आवा, कहाँ जगह, अरे यही जा बैठ जा, आवा नहीं जा बैठ जा, बिठा लेगा। और जिससे 36 का आंकड़ा है यदि वो कुर्सी लेगा, खोपड़ी पर बका बर्दाश्त नहीं कर सकते। श्री चक्रवर्ती जी ले जाकर विश्वामित्र जी को अपने राज सिंहासन पर बिठा दिए और अपने कहां बैठे? पांव में चरण पखारे कीन्ही अति पूजा। बार बार बोलते हैं विश्वामित्र जी से, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। बार बार श्री चक्रवर्ती जी कहते हैं मेरे से अधिक भाग्यशाली आज कोई नहीं मुनिवर। पांव पखारे, षोडशोपचार पूजन किए। गोस्वामी जी कहते हैं विविध भांति भोजन करवावा। पूछे आपको क्या रुचता है, जो मिला आदेश वो भोजन बनवा करके उनको भोजन करवाए। और इतना कुछ होने के बाद अब चारों बच्चों को बुलाकर प्रणाम करवाए। कुल क्रियाक्रम में कितना समय लगा होगा? कोई आपके घर आवे, आप उसका पांव पखारिए, षोडशोपचार पूजन करिए, पूछिए आप क्या खाएंगे, वो बनवाइए, बनवा करके भोजन करवाइए। कुल कितना टाइम लगेगा? मिनिमम 2 घंटा। आइटम ज्यादा हो तो ज्यादा भी लग सकता है, लेकिन मिनिमम 2 घंटा। आपके घर कोई महात्मा आएंगे, 2 घंटा बाद आप प्रणाम करवाएंगे बच्चों को बुला करके? कब करवाएंगे? महाराज इतना देरी क्यों किए? जानबूझकर। महाराज सोचे विश्वामित्र जी बहुत दूर से आए हैं, थके होंगे अभी। इस थकान की अवस्था में मेरे बच्चे कहीं प्रणाम करें, हो सकता है हृदय से आशीर्वाद न निकल पड़े। इसलिए उनको आराम करवाया, पूजन किया, भोजन करवाया। और जब चेहरा देखा कि अब विश्वामित्र जी गदगद हो गए हैं, सोचे अब यदि बच्चे प्रणाम करेंगे तो मेरे बच्चों के लिए हृदय से आशीर्वाद निकलेगा, इसलिए बाद में प्रणाम करवाया। पुनि चरण अनि में ले सुत चारी। सबसे पहले कौन प्रणाम किया? राम जी किए। गोस्वामी जी कहते हैं कि राम देखि मुनि देह विसार। जैसे मेरे श्री रघुनाथ जी पर चेहरे पर विश्वामित्र जी की दृष्टि गई, विश्वामित्र जी भूल गए। क्या भूल गए? वो कौन है, कहां से आए हैं, कब से आए हैं, क्यों आए हैं, कैसे आए हैं, सब भुला गए। क्या दिखाई पड़ रहा है?
तेरी मन। कहिए मुनिवर, आपके आने का कारण क्या है यहां पर? आप एक बार केवल मुझे कारण कहिए। आप कहने में विलंब कर रहे हैं, आप कह देंगे तो मैं करने में विलंब नहीं करूंगा, तुरंत करूंगा। यही कारण आगमन तुम्हारा। विश्वामित्र जी सोचे बहुत बढ़िया अवसर आया है। महाराज अपनी ओर से पूछ रहे हैं। कहे, राजन, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयऊं नृप तोहि। महाराज, मुझे असुरों का समूह सता रहा है और आज मैं आपसे कुछ याचना करने आया हूं। चक्रवर्ती जी सुनते आवेश में आ गए। सेवकों को आदेश दिए, निकालो मेरा धनुष बाण, अभी समाप्त करता हूं असुरों को। विश्वामित्र जी बोले, आप रहने दीजिए महाराज, आप न निकालिए। बोले, मैं न निकालूं? आपको संशय है मैं मार नहीं पाऊंगा? विश्वामित्र जी बोले, संशय नहीं महाराज, पूर्ण विश्वास है आप मार देंगे। तो फिर मना क्यों कर रहे हैं? विश्वामित्र जी बोले, महाराज, आज मैं मारने वाले को लेने नहीं आया हूं, आज मैं तारने वाले को लेने के लिए आया हूं, इसलिए आप धनुष बाण न निकालिए। महाराज बोले, मेरे घर में तारने वाला कौन? तब विश्वामित्र जी बोले, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर पद मैं हो सनाथा। श्री विश्वामित्र जी ने कहा, महाराज, छोटे भैया जी के साथ आप रघुनाथ जी को दे दीजिए। आपके राम जी जाएंगे, निशाचरों का अंत करेंगे। और मैं एक बात आज आपसे कहना चाहता हूं, आज आपके राम को प्राप्त करके ये अनाथ विश्वामित्र भी सनाथ हो जाएगा, इसलिए आप राम जी को दे दीजिए। आप दर्शन करिए, जीवन में दो लोगों ने बात कही है मानस जी में। एक विश्वामित्र जी बोले, आप राम जी को देंगे तो मैं सनाथ हो जाऊंगा। क्या अब तक विश्वामित्र जी अनाथ हैं? और एक बाली ने कहा, बाली जब सुग्रीव से लड़ने गया तो जाने के पहले उसकी पत्नी तारा ने पांव पकड़ लिया बाली का। कहा, प्रभु, जीवन में पहली बार मैं आपको रोक रही हूं। क्यों? आज यदि आप गए तो फिर गए। क्यों? सुन पति जिन ही मिले सुग्रीवा। सुग्रीव जिन दो लोगों से मिले हैं वो दोनों इतने बलशाली हैं कि युद्ध में काल को भी जीत सकते हैं। कालहु जीत सकहि संग्राम। आज यदि आप गए ना तो लौट के नहीं आएंगे प्रभु। बाली बहुत ठहाका मार के हंसा। कहा, डरपोक, तू क्या समझती है? मैं राम को नहीं जानता हूं, भले न मिला हूं, लेकिन एक बात जानता हूं। क्या? समदर्शी रघुनाथ। राम समदर्शी है, वो मेरे में और सुग्रीव में भेद नहीं करेंगे कोई। और तू बार बार कहती है राम मुझे मार देंगे मार देंगे। ए पगली, मैं तो यही मनाता हूं कि तेरी बात सत्य हो जाए। जाओ कदाच मोहि मारहि, यदि राम मुझे मार दिए तो मैं घोषणा करता हूं तुम सबके रहते हुए भी मैं अनाथ हूं। कम से कम राम के हाथ मरने के बाद ये अनाथ सनाथ हो करके मरेगा, मैं सनाथ हो जाऊंगा। राम के साथ मेरा संबंध जुड़ जाएगा, भले शत्रुता का क्यों ना हो। और जीवन में जिसका राम जी से संबंध जुड़ गया ना, वही सनाथ है, बाकी सब अनाथ है। विश्वामित्र जी बोले, आप राम जी को दीजिए, मैं अनाथ हो जाऊंगा। आपको एक बात बताऊं, दशरथ जी का चेहरा उतर गया। विश्वामित्र जी बोले, महाराज देना है तो प्रसन्न मन से दीजिए,
दान देना चाहिए तो प्रसन्न मन से देहु भूप मन हर्षित। इस अज्ञानता का त्याग करिए। आप यदि राम को देंगे तो आपकी प्रशंसा कीर्ति बढ़ेगी और आपके बच्चों का कल्याण हो जाएगा। क्या दशरथ जी अज्ञानी हैं? ब्रह्म को जन्म देने वाला पिता अज्ञानी है। विश्वामित्र जी दशरथ जी को अज्ञानी बोले, तजहु मोह अज्ञान। जिन दशरथ जी के बारे में कहा गया धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, उन महाराज को विश्वामित्र जी अज्ञानी बोल रहे हैं। दशरथ जी अज्ञानी है का? तो विश्वामित्र जी क्यों बोल रहे हैं? आपको एक भीतर की बात बताऊं। दशरथ जी मन में सोचे, दशरथ आज यदि ज्ञानी बनोगे ना तो राम को देना पड़ जाएगा। अब वो ज्ञान ही किस काम का जिससे राम ही दूर जीवन से चले जाए। इससे अच्छा जानबूझकर आज अज्ञानी बन जाओ, हमको कुछ नहीं मालूम है। महाराज जानबूझकर अज्ञानी जैसा व्यवहार करने लगे। विश्वामित्र जी बोले अज्ञान का त्याग करिए। महाराज ने मुख खोला, कहा मुनिवर मैंने मांगने के लिए कहा, इसका अर्थ ये नहीं होता है कि आप कुछ भी मांग लेंगे। जीवन के चौथे पन में कैसे कैसे 4 पुत्र प्राप्त हुए हैं ये मैं जानता हूं कि मेरे गुरुदेव भगवान जानते हैं। आप राम को मांगने आ गए हैं ना। मैं एक बात कहूं, राम में 2 अक्षर हैं, रा और म। मैं आपसे एक बात कहता हूं, भूमि में भी 2 ही अक्षर होते हैं। कितने अक्षर होते हैं? आप भूमि मांग लीजिए, आप जितना कहिएगा उतना मैं भूमि दे दूंगा आपको। मांगहूं भूमि धेनु धन महाराज बोले भूमि में भी 2 अक्षर होते हैं। आप भूमि मांगिए मैं भूमि दे दूंगा। विश्वामित्र जी बोले नहीं चाहिए। महाराज बोले धन में भी 2 अक्षर होते हैं, धन मांगिए धन दे दूंगा। विश्वामित्र जी बोले नहीं चाहिए। महाराज बोले कोष में भी 2 अक्षर है, आप कहिए अयोध्या का सारा कोष लुटा दूंगा। बोले नहीं चाहिए। महाराज बोले गुरुदेव गौ में भी 2 अक्षर है, गौ मांग लीजिए ना, गौ दे दूंगा। बोले नहीं चाहिए। महाराज बोले अब मैं क्या बताऊं आपको, प्राण में भी 2 ही अक्षर होते हैं। आप मुझसे मेरा प्राण मांग लीजिए ना, मैं एक क्षण विलंब नहीं करूंगा, अपना प्राण निकाल करके आपको दे दूंगा। लेकिन मैं सत्य कहता हूं, राम देत नहीं वन